बहुत सारे आईपीओ जो हुए हैं आते हुए देखे। अगर एक बार जो आईपीओ मार्केट थी उसका एक अगर हम ओवरव्यू लें तो पिछले 2 डेकेड्स में, मतलब 2000 से लेकर के 2020 तक जितने आईपीओ लिस्ट होते हुए देखे, उससे कई ज्यादा जो है जितना उन्होंने उन्होंने टोटल जो अमाउंट रेज किया उससे कई ज्यादा 2020 से 2025 के बीच में जो इंडियन मार्केट में जो आईपीओ आए उन्होंने रेज किया। करीब 5390 बिलियन रुपीस की जो है टोटल रेज किए गए 2020 से लेकर के 25 के बीच में। और मतलब आप देख सकते हैं कि 2 डेकेड का जिस तरीके से पूरा रिकॉर्ड था वो सिर्फ पिछले 5 सालों में टूटता हुआ नजर आया। और जो पार्टिसिपेशन भी है सर वो भी बहुत ज्यादा एक्टिवली बढ़ती हुई नजर आ रही है आईपीओ मार्केट में। सबसे पहले कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जो आईपीओ के थ्रू जो पैसा आ रहा है, राइट, उसके लिए एक तो मार्केट भी बड़ी हो रही है सर, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इतना हर महीने 30,000 की आसपास की एसआईपी है। ठीक है। और ऑप्शंस सिर्फ उतने ही बच रहे हैं। अगर हम देखें तो पिछले 1 साल की बात करें तो जितना पैसा सिर्फ 5-6 कंपनियों में लगा है, बीईएल को देख लें, सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड का पैसा उधर जा रहा है। ठीक है। तो बाइंग सिर्फ टॉप 10 स्टॉक्स में ही आ रही है क्योंकि ऑप्शंस बहुत कम है। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि और नए फ्रेश आईपीओज आए और ज्यादा लिस्टिंग हो। ठीक है। और दूसरा एफआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट, इंडियन मार्केट जो है वो और बड़ी हो रही है, उनके पास ऑप्शन जो है वो मौजूद है। जी, आईपीओ जो भी लिस्टेड होते हैं वो ज्यादातर नॉर्मली हाई वैल्यूएशन पे होते हैं, और कहीं ना कहीं लिस्टिंग होने के बाद उनमें मोमेंटम आता है, वोलेटिलिटी आती है, क्योंकि ट्रेडर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं लिस्ट होने के बाद। हम्म। और फिर कहीं ना कहीं बेस प्राइस फॉर्मेशन होता है। बेस प्राइस फॉर्मेशन का मतलब ये कि एक फेयर प्राइस पे स्टॉक आता है और हम्म। वहां पे एक बेस बना के फिर मोमेंटम कंटिन्यू करता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आईपीओ आने से अच्छा ही है। हम्म। ऐसे स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड मार्केट में ज्यादातर आईपीओ आते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी जब आईपीओ लाना चाहती है तो बुलिश मार्केट में लाना चाहेगी, बेरिश मार्केट में आईपीओ नहीं लाना चाहेंगी, ताकि बिल्कुल। उन्हें अच्छा वैल्यूएशन मिले। तो हम्म। मुझे लगता है आने वाले दिनों में और आईपीओ आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ से निफ्टी एक हम्म। स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है, 52 वीक हाई के आसपास है, और ब्रेकआउट देता है तो 27,000 28,000 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है। हम्म। सर वैल्यूएशन का तो सर कंसर्न है ही, और मतलब वो आई थिंक कि वो रहेगा भी आने वाले टाइम पे भी। लेकिन जैसे हम आईपीओस की बात करें तो पिछले अगर 5 साल में देखें तो 2021 में जो है जोमेटो लिस्ट हुई। जोमेटो आज इंडेक्स का पार्ट है। बीएससी में भी जो है, आई थिंक बीएससी में आई डोंट नो है या नहीं, लेकिन वो इंडेक्स का भी पार्ट बन रही है। तो वैल्यूएशन कंसर्न तो है, लेकिन सर एक ऑप्शंस भी तो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं इंडियन मार्केट में कि लोगों के पास और ज्यादा ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड्स के पास ऑप्शन ज्यादा हैं, एफआईज के पास ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है? जी, जैसे आपने जोमेटो कहा, तो जोमेटो भी अगर आपको याद होगा 150 के आसपास लिस्ट हुआ था और नीचे में जी, 60 70 तक गया था। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। बेस प्राइस फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आईपीओ में हो सकता है। तो हम्म। बेस प्राइस फॉर्मेशन का मतलब एक राइट प्राइस पे स्टॉक आता है, हम्म। एक फेयर वैल्यू बनता है वहां पे, और फिर वापस एफआईएस का बाइंग होता है वो स्टॉक में। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। हम्म। आने वाले टाइम में, और अभी जो आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं उनमें से भी कुछ स्टॉक्स आपको एफ एंड सेगमेंट में या हम्म। इंडेक्स का पार्टिसिपेशन करते हुए देखने मिल सकता देखेंगे है। बिल्कुल। तो सर अभी रिसेंट अगर हम आईपीओ की बात करें उसमें क्या पसंद आया सर? कुछ लगा अच्छा, ग्रो अच्छा लगा, फिजिक्स वाला, लेंस कार्ड, कुछ बड़े बड़े नाम और बहुत ज्यादा बज भी रहा, तो कुछ पसंद आया उसमें से? जी, मुझे एक फिजिक्स वाला करके एक स्टॉक है जो मुझे पसंद है। राइट। बट मुझे लगता है अभी भी वेट करना चाहिए। हम्म। 110 100 रुपए की रेंज के आसपास अगर ये मिलता है हम्म। तो वहां पे एक फेयर वैल्यू लेवल बन रहा है, तो अभी भी मैं वेट करूंगा इसमें। अच्छा। चलिए, और लेंस कार्ड पे सर? लेंस कार्ट मुझे थोड़ा सा हाई वैल्यू लग रहा है, तो करंट लेवल पे मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा इसको। अच्छा जी। चलिए, और एक और लिस्टिंग थी सर आई थिंक जिसपे काफी अच्छा अभी रेस्पॉन्स भी मिला था, टेनेको। कौन सा? टेनेको क्लीन एयर करके एक था आई थिंक सर। टेनेको क्लीन है। हम्म। ये भी मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि ये सब थोड़ा अभी हाई वैल्यूएशन पे लिस्ट हुए हैं, और कहीं ना कहीं एक फेयर वैल्यू चार्ट प्रॉपर बनेगा, बेस प्राइस फॉर्मेशन होगा और उसके बाद ब्रेकआउट देगा। तो हम्म। मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए अभी फिलहाल।